स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। आज हम रेशियो प्लस का टाइप 2 पढ़ेंगे, जिससे टायर 1 सेट के 40 क्वेश्चन और टायर 2 सेट के 42 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है। भोजनावकाश 30 मिनट का होता है, तो भोजनावकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात बताना है। तो सुबह 10 बजे खुला और शाम को 5 बजे बंद हुआ, तो ऑफिस टाइम क्या हो गया 7 आवर का, और हाफ आवर का क्या है लंच इंटरवल। तो हमसे लंच इंटरवल यानी हाफ आवर का रेशियो पूछ रहा है 7 आवर से, तो वो क्या हो जाएगा 1:14 हो जाएगा। किसी भंडार घर में ये 3 टाइप के फलों के रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात दिया है कितना, 8:9:15। और वो कह रहा है कि 25%, 33.33% और 20% डिब्बों की बिक्री हो जाती है क्रमशः, यानी पहले वाले के 25% बिक गए, दूसरे वाले के 33.33% और तीसरे वाले के 20% डिब्बों की बिक्री हो गई। तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25 चौको 100 यानी 1/4। ये 33 सही है, 1/3 लिखा है, ये 1/3 होगा। और 20% होता है 20 पंचे 100 यानी 1/5। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना था रेशियो, 8:9:15। उसके बाद 1/4 बिक गया, तो कितना बचा 8 का 3/4। ठीक है, अब दूसरा में क्या हुआ 1/3 बिक गया, तो 9 का 2/3 बचा। ऐसे ही 15 का 1/5 बिक गया, तो 15 का 4/5 बचा। ठीक है ना, अब यही रेशियो हमें बताना था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 3 तिरका 9 और 5 तिये 15, तो 6:12। ये और भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1:1:2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 बता दिए उसने, और टोटल गर्ल्स बता दी 35। तो वो पूछ रहा है कि बॉयज़ का गर्ल्स से क्या रेशियो है। ठीक है ना, यहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं, या गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो आप जल्दी जल्दी निकाल दें। ठीक है ना, तो ये देखिए पहला ऑप्शन उसने ए दिया है ये, और आंसर इसका बी है। ये क्वेश्चन आया था इस साल 7 मार्च की 3rd शिफ्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि टोटल कितना है 65, और उसमें से गर्ल्स कितनी है 35, तो बॉयज़ कितने होंगे 30। अब वो बॉयज़ का गर्ल्स से रेशियो पूछ रहा है, तो 30:35, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो 6:7 हमारा आंसर हो गया। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताना है। 5 की वैल्यू उसने 20 दे दी, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो 7 में भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28 दूसरी संख्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी इस साल आया था 3 मार्च की 3rd शिफ्ट को। ए और बी का रेशियो दिया है, ए की वैल्यू दे दी, और हमसे वो ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 3:4 दे दिया हमें ए रेशियो बी, और वो हमसे ए प्लस बी पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब उसने ए की वैल्यू हमें कितना दे दिया 36, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ऐसे 7 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×7 = 84, तो 84 हमारा आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की कुल संख्या दे दी है, और छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात दे दिया है, और हमसे छात्राओं की संख्या पूछ रहा है। तो मेल और फीमेल का रेशियो है 5:6, तो ये टोटल हो गया 11 का। और ये वैल्यू किसके इक्वल दी है 55 के, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। हमसे फीमेल की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 6×5 = 30 हो जाएगा आंसर हमारा। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 11:13 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यानी अगर 11 ओल्ड था तो 13 न्यू होगा। ठीक है, यदि मूल किराया 12,100 रुपये था, यानी 11 रेशो की वैल्यू उसने कितनी दे दी है 12,100, तो हमने 1100 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 1100 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, किराए में हुई बढ़ोतरी, यानी 11 से 13 हो गया, तो 2 रेशो की बढ़ोतरी हुई, तो 2 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 2200 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया।
अब जो किराया है वो 9 से 11 हो गया। किराए में हुई बढ़ोतरी बतानी है, यानी 2 रेशो की वैल्यू बतानी है। और जो मूल किराया है उसने 18,000 रुपये दे दिया, तो 9 रेशो की वैल्यू उसने 18,000 दे दी, तो 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 2,000। और हमसे 2 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4,000। इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है, यानी 5 हिस्ट्री का है रेशियो, तो ज्योग्राफी का 7 है। ठीक है। उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिलते हैं, यानी ये जो 2 रेशियो की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 14 के। तो हमें ये बताना है कि इतिहास में कितने अंक मिले। तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें बताना है। 2 रेशियो की वैल्यू 14 दे दी उसने, 1 रेशियो की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 35 हमारे हिस्ट्री के मार्क्स हो जाएंगे। दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिलेंगे। तो जो 4 रेशियो की वैल्यू है वो इस बार किसके इक्वल दे दी उसने, 20 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, अंग्रेजी के मार्क्स। तो अंग्रेजी की वैल्यू क्या है, 7 रेशियो। तो 7×35 हमारा आंसर हो जाएगा। राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक मिले। तो जो इंग्लिश है ना, उसका साइंस से रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है। उसके अंग्रेजी विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक 180 थे। तदनुसार यदि उसके अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो। अब जो इंग्लिश और मैथ्स का रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है। और ये तो सम कितना हो जाएगा, 6। और ये किसकी इक्वल है, 180 के। तो हमें 30 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो उसके विज्ञान के प्राप्तांक कितने होंगे, तो हमें साइंस का बताना है। वो 1 रेशियो है जिसकी वैल्यू क्या है, 30। तो 30 हमारा आंसर हो गया। यदि ए ने एक्स रन बनाए हो, बी ने वाई रन और सी ने जेड रन बनाए हो, तो एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड बराबर 3:2 दिया है। यदि ए बी और सी द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या 342 है, तो प्रत्येक की रन संख्या क्रमशः क्या होगी। हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 342 दे दिया, और इसको सॉल्व करने के लिए उसने हमें एक रेशियो दे दिया, एक्स रेशियो वाई 3:2, और वाई रेशियो जेड की वैल्यू भी क्या है, 3:2 है। तो वाई दोनों में कॉमन है, तो पहले वाले रेशियो में हमने 3 से, दूसरे वाले रेशियो में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो सम क्या हो गया इनका, 6 4 10 और 9 19। ठीक है। तो 19 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 342 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 19 से कम 19, कितना बचा, 152 अट्ठे 19 अट्ठे 152। ठीक है। तो देखो चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो कोई एक वैल्यू भी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 चौक होता है 72, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 72। तो हमारा आंसर हो गया बी। वरना आप एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। तो ये 11 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल दे दी हमें, 132 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 12 आ जाएगी। 12 नंबर 108 हो जाएंगे सफल छात्र, और 12 दूनी 24 हो जाएंगे असफल छात्र। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। अब वो कह रहा है कि अगर 24 फेल हो रहे थे, अब उसकी जगह 20 फेल होने लगे, और जो 108 पास हो रहे थे उसकी जगह 112 पास होने लगे, तो रेशियो क्या होगा। तो 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 4 पंचे 20। तो रेशियो होगा हमारा 28:5। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। तो 3 रेशियो में अगर हम 13 माइनस करें, और 5 रेशियो में अगर हम 13 माइनस करें, तो 10:21 बनता है। यहाँ भी एक रेशियो आएगा, मान लीजिए R1 R1 आएगा, क्योंकि इसके सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है।
तो ये R1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 रेशियो -13 गुणे 21 इक्वल्स टू 50 रेशियो -13 गुणे 10 हो जाएगा। 63 में से 50 माइनस किया तो 13 रेशियो इक्वल्स टू 13 गुणे 21 -13 गुणे 10। अब सभी से 13 कैंसिल आउट हो गया तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 21 - 10 यानी 11 आ गई। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 और 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 55। अब इसमें क्या करना है, हमें 15 ऐड करना है, तो 15 ऐड करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा और कैंसिल आउट करेंगे तो 24 रेशियो 35 हमारा आंसर हो गया। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों की भर्ती करना होगा, तो पहले 7:5 था, ये बॉयज है और ये गर्ल। ठीक है, अब रेशियो क्या बनाना है, 1:1 बनाना है। तो हमने बॉयज़ की एंट्री तो नहीं की, केवल गर्ल्स की एंट्री कर रहे हैं, तो बॉयज़ को सेम रखेंगे। पहले 7 था तो अभी भी 7 है और तो हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 7:7 हो गया 1:1 की वैल्यू। तो 2 रेशियो की भर्ती करने पड़ेगी, सही है। और 7 5 12 यानी 12 रेशियो की वैल्यू उसने किसके इक्वल दे दी है, 720 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 60, तो 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 120, यानी 120 लड़कियों की भर्ती और करनी पड़ेगी अगर रेशियो हमें 1:1 बनाना है। तो एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है, यानी 8 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल है, 640 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 80 के। तो यहाँ से लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8×5 यानी 400 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 240। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, यानी अब 240 से प्लस 30 कर दिया यानी 270 लड़कियां हो गई, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन की होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि x लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो टोटल कितने लड़के हो गए, 400 + x। ठीक है, ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी ये जे अनुपात है ना, ये 14:9 हो जाए। तो 9 की वैल्यू किसके इक्वल दी है, 270 के। तो 14 की वैल्यू किसके इक्वल होने चाहिए, यहाँ 420 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20 आ गई। वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था इस साल 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 3r + 6 डिवाइड बाय 5r + 6 इक्वल्स टू 2/3 के हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 तिरका 9 r + 6 × 18 इक्वल्स टू 5 दूनी 10 r + 6 दूनी 12। तो 1 r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी, तो 3r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 18 और 5r की वैल्यू हो जाएगी 6×5 = 30। तो वे संख्या हो जाएंगी 18 और 30। वैसे ही आपका अगर एक ही ऑप्शन आ गया था 18 तो भी आंसर हो जाता। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 होगा। ठीक है, तो बॉय कितने थे, 7r। ठीक है, और 4 और आ गए और लड़कियां थी 6r और 3 छोड़ के चली गई। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 7 21r + 4 12 इक्वल्स टू 6 चौको 24r - 12। तो 3r इक्वल्स टू 24, तो 1r इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक है, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो वो थी कितनी, 13r। ठीक है, तो 13r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 × 8 = 104। एमबी चयन प्रक्रिया में चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 है। तो टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 13r। ठीक है, यदि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी 13r की जगह 13r - 40 होता, और 20 कम लोग चुने गए होते, यानी 11r - 20 होता, तो चयनित और ना चयनित लोगों का अनुपात क्या हो जाता,
10:1 हो जाता, यानी टोटल कितना हो गया 11। अब यहाँ R1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया 11 R1 के, और नीचे किसकी वैल्यू आएगी 10 R1 की। R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 130 R माइनस 400 इक्वल्स टू 121 R माइनस 220। तो यहाँ से 9 R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 180 के, ठीक है। तो 1 R की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 20 के। इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? तो 13 ने आवेदन किया था। तो 13 R की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 दूनी 26 यानी 260 हो जाएगी। दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में होंगी। x का मान बताना है। तो अगर पहले 4R और 5R था मान लेते हैं, तो 4R में क्या हुआ x% की वृद्धि हुई और 5R में 30% की कमी हुई। 30% कितना होगा 5R का 1.5, ठीक है ना R। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी 5R की 3.5R, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4R प्लस x% जो वृद्धि हुई है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या दे दिया हमें 10:7 दे दिया, ठीक है। 7 की वैल्यू अगर 3.5R है तो हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा 0.5R से। तो यहाँ भी हम 0.5R से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5R हो जाएगा ये वैल्यू। 4R हमें गिवन है तो x% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1R आ जाएगी, ठीक। तो 1R कितना होगा ये 1R होगा 25। क्यों? क्योंकि हमें 4R 100% दिया है। तो 1R कितना हो जाएगा 25। एक कमानी में विस्तार की मात्रा उस पर लटके बाट के अनुपात में है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि 5 किलोग्राम का बाट कमानी में 0.4 सेंटीमीटर का विस्तार करता है तो 5 सेंटीमीटर का विस्तार करने के लिए कितने वजन का बाट चाहिए? तो 0.4 सेंटीमीटर के विस्तार के लिए 5 किलोग्राम बाट की आवश्यकता होती है। तो 5 सेंटीमीटर विस्तार के लिए ज़रूरत होगी 5 × 5 डिवाइड बाई 0.4। ये क्या हो गया हमारा किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो ये क्या हो गया 250/4। 6 चौको 24, 5 दूनी 10, 5 25 किलोग्राम। तो 62.5 किलोग्राम वाट की आवश्यकता होगी अगर 5 सेंटीमीटर विस्तार करना है तो इस क्वेश्चन में हमें किराया दे दिया और यात्रियों की संख्या दे दी, किसकी? एसी वालों की और स्लीपर वालों की। और जो कुल किराया संग्रह है वो भी गिवन है। तो हमें ये बताना है कि जो एसी में सफ़र कर रहे हैं यात्री उनने कितना भुगतान किया, ठीक है। तो 4:1 दे दी हमें, ये किराए का अनुपात है और यात्रियों का अनुपात है 3:25। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा 12:25। ये किसके इक्वल हो जाएगा 37 के, और ये वैल्यू हमें कितना दिया है 37,000, ठीक है। तो वो हमसे किसका पूछ रहा है एसी वालों का पूछ रहा है। तो एसी वालों का हो जाएगा 12 × 1000 यानी 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर की वैल्यू क्या है 1000 है, ठीक है। एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 के अनुपात में है। वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? तो देखिए जो नंबर्स का रेशियो दिया है वो कितना दिया है 1:2, ठीक है। ये 10 रुपये वाला है और ये 50 रुपये वाला है। तो टोटल कितना हो गया 3, पर ये वैल्यू किसके गिवन है 12 के, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 नोट कितने रुपए के हैं 10 रुपये के, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। और जो 8 नोट हैं वो 50 रुपये के हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। ये हमारा आंसर हो गया। एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1:5:11 के अनुपात में 43 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है? तो हमें 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या दे दिया 1:5:11। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 5 रुपये का एक सिक्का होता तो 5 रुपये हो जाती, 50 पैसे के 5 सिक्के होते तो 2.5 रुपये हो जाती, और अगर 10 पैसे के 11 सिक्के होते तो 1.1 रुपये हो जाती। तो टोटल कितना हो गया 8.6 रुपये। पर ये वैल्यू किसके इक्वल दी है उसने
43 के इक्वल दी है, तो हमने क्या किया होगा, हमने 5 से गुणा किया होगा, ठीक है ना। तो हम 50 पैसे के सिक्के अगर हमें बताने हैं तो हम यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, तो वो सिक्के कितने होंगे, 25 होंगे। एक बैग में 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 3:5:7 के अनुपात में 51.25 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। अब हमें 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या दे दिया, 3:5:7, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 2 रुपये के 3 सिक्के होते तो 6 रुपये हो जाती, प्लस 50 पैसे के अगर 5 सिक्के होते तो 2.5 रुपये हो जाती, प्लस 25 पैसे के अगर 7 सिक्के होते तो 1.75 हो जाती। ये रुपए है सभी, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, सम कर दीजिए आप, 6 2 8 1 9 10, तो 10.25 रुपये के इक्वल हो जाएगी। पर ये वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है, 51.25 रुपये के। तो हम गुणे यहाँ कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो अब हमें किसका बताना है, 50 पैसे के सिक्कों का, तो यहाँ भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 आ गया। ये मल्टीप्लाई 10.25 का करने पर 51.25 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 10 अगर मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो वो 50 बनेगा, और 0.25 का 5 बार करेंगे तो 1.25 बनेगा, ठीक है ना। थोड़ी आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की, तो आप और जल्दी करेंगे। एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपये हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या दिया है हमें, 6:9:10। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपये, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 4.5 रुपये, और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 1 रुपये। तो ये कितना हो गया, 6 4 10 11.5 रुपये। पर ये वैल्यू किसके इक्वल दी है हमें, 34.5 रुपये की। तो हमने क्या किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब हमें 10 पैसे के सिक्के बताने हैं, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सिक्के हो जाएंगे। रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी हैं। लाल तथा नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में हैं। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं। तो पहले जो लाल और नीली गोलियों का अनुपात था वो 5:4 अनुपात था, ठीक है ना। तो 5 रेशियो में से 5 गोलियां खो गई, और यहाँ तो 4 आ रही है, तो रेशियो क्या हो गया, 10/9 हो गया। यानी 9 × 45R - 45 = 40R। तो 5R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 45 के। तो 1R की वैल्यू हो गई 9। अब उसके पास कितनी गोलियां बची हैं, पहले कितनी थी, 9R थी, यानी 81 थी। अब 81 में से 5 अगर खो गई तो कितनी बचेंगी, 76, यानी 76 बचेंगी। बंटी की मिठाई की डिब्बी में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा लेने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है। उसके पास अब कितनी कैंडीज बची हैं, तो पहले 7 रेशियो में से 8 माइनस किया, और 13 रेशियो में से 11 माइनस किया, तो अनुपात आ गया 1:2। तो 7 दूनी 14R - 16 = 13R - 11। तो 1R की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब उसने पूछा है कि कैंडीज कितनी बची हैं। तो पहले कैंडीज कितनी थी, 7R थी, ठीक है। तो 7×35 थी, लेकिन उसने 8 खा ली, तो अब कितनी बची, अब 27 बची उसके पास। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। तो पहले 2R में से 25 माइनस हुआ, और 7R में से 100 माइनस हुआ, तो रेशियो क्या बना, 3:10 बना, ठीक है। यानी 20R - 250 = 7×21R - 300। तो 1R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 50 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि सिपाहियों की संख्या पहले कितनी थी, 7R थी, यानी 7×35 350 थी। फिर 100 शहीद हो गए, तो कितनी बची, अब 250 बची। ये वो पूछ रहा था।
किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? तो 3:-6 डिवाइड बाय 31 रेशियो -22 इक्वल्स टू 1/13 हो गया। 13×3 = 39 आर माइनस 13×6 = 78 इक्वल्स टू 31 आर -22। ठीक है, तो यहाँ से 8 आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ये वहाँ 6 हो जाएगा, ये 5, तो 1 आर की वैल्यू आ जाएगी 57-56 यानी 7 के। तो अब वो पूछ रहा है कि रेजिमेंट में अफसरों की संख्या युद्ध से पहले क्या थी? तो वो किसके इक्वल थी? 3 आर के, तो 7 या 21 थी। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अब अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? तो 5R माइनस 1000 डिवाइड बाय 3R माइनस 800 इक्वल्स टू 2:1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो 5R माइनस 1000 इक्वल्स टू 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 1600। तो 1R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या। तो युद्ध से पहले टैंक की संख्या 5R थी यानी 3000 थी और 1000 नष्ट हो गए, तो अब कितनी बची? अब 2000 बची। ये हमारा आंसर हो गया। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया है? तो देखिए, पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या था? 5:4 था, तो टोटल कितना हो गया? 9। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है? 432 के। 9 चौको 36, 8 नम 72 यानी 1 रेशियो की वैल्यू 48 के इक्वल आ गई। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 8 5 40 की 4 यानी 240 हो जाएगी। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 432 में से 240 माइनस कर दीजिए तो 192 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि 240 बॉय थे, उनकी संख्या 12 बढ़ गई और 192 लड़कियां थी। तो मान लेते हैं कि x नई लड़कियों ने दाखिला ले लिया। तो ये रेशियो किसके इक्वल आ गया? 7:6 के। यानी ऊपर कितनी वैल्यू दी है? 252। ये किसके इक्वल है? 7 के। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 7×21 और 6×7 = 42 यानी 1 रेशियो की वैल्यू 36 है। तो यहाँ भी 36 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा? 6×6 36 की 3 6×3 18 216। पर ये कितना दिया है? 192 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 24 हो जाएगी। वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उसमें 1512 कहानी की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानी की पुस्तकों का संग्रह के कारण उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानी की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? तो केवल कहानी की पुस्तकों का संग्रह किया गया है ना, अन्य पुस्तकों का संग्रह किया नहीं गया। तो पहले कहानी की और अन्य पुस्तकों की अनुपात क्या था? 7:2 था। अब क्या हो गया? 15:4 हो गया। ठीक है ना। तो अगर अभी अन्य पुस्तकों का अनुपात 4 में है तो पहले भी 4 में रहा होगा, तो 2 से हमने गुणा कर दिया रेशियो में, तो 14:4 हो गया। तो ये 4 और ये 4 सेम हो गया ना। अब तो केवल 14 से 15 यानी 1 रेशियो बढ़ा। यही हमें बताना था कहानी की पुस्तकों का संग्रह कितना बढ़ा। ठीक है ना। तो 14 रेशियो की वैल्यू उसने दे दी है 1512। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 एकम 14 भाग न जाने की 0, 14 अट्ठे 112। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 108। हमें यही बताना था। एक विद्यालय में 1554 छात्र थे और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। यानी टोटल 7 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दे दी है? 1554। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2:2। तो पहले बॉयज़ थे 8 और गर्ल्स कितनी थी? 6 कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो अब कितनी हो जाएंगी गर्ल्स? 3 और 30 और आ गई, तो कितना हो जाएगा? 696। ठीक है ना, ये हमारी गर्ल्स है। और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए, यानी 888 में से कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया।
यानी गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया 6 रेशियो और बॉयज़ का क्या हो गया 7 रेशियो। तो हमें बताना है विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, तो वो हमने x मान ली, ठीक है ना। अब 6 रेशियो की वैल्यू हमें क्या दी है 696, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 116, ठीक है। तो 7 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 7 42 की 4, 7 एकम 7, 4 11 की 1, 812 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी 888 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया हमें 812 दे दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 888 माइनस 812, तो ये हो गया 76। ये हमारा आंसर हो गया। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। तो देखिए लड़कियों की संख्या केवल जोड़ी जा रही है, यानी बॉयज़ का रेशियो सेम बना लेंगे हम। पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया था 5:3 और अब कितना हो गया 6:5। तो पहले वाले रेशियो में अगर 6 से और दूसरे वाले रेशियो में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 रेशियो 18 और ये क्या हो जाएगा 30 रेशियो 25। तो दोनों में बॉयज़ का रेशियो सेम हो गया, ठीक है ना। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पहले केस में 48 हो जाएगा, 48 रेशियो, ये किसकी वैल्यू दी है 48 के इक्वल दी है, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू 1 आ गई। अब कितना ऐड किया गर्ल्स को 18 से 25 कर दिया, यानी 7 रेशियो का, और 1 रेशियो की वैल्यू 1 है तो आंसर आ जाएगा हमारा 7। उन विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाएं जिन्होंने परीक्षा दी थी। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और असफल रहने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 10:3 है। अब पास और फेल होने वाले स्टूडेंट का रेशियो क्या दे दिया हमें 10:3 दे दिया, तो टोटल कितना हो गया 13R। तो बस इस 13R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एक कंडीशन उसने और क्या दी है, यदि 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती और 10 कम छात्र विफल हुए होते तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और असफल रहने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड ही है, ठीक है, पहले आया था अभी कुछ देर पहले। तो अब क्या है 13R प्लस 40 स्टूडेंट हो जाए और फेल होने वाले कितना हो जाए, पहले 3R थे अब 3R माइनस 10 हो जाए, तो रेशियो क्या हो जाता है 5:1 हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 6R, इस बार R1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 6R1 के इक्वल दी है और ये 1R1 के इक्वल दी है। तो 13R प्लस 40 डिवाइड बाय 3R माइनस 10 इक्वल्स टू 6:1। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 13R प्लस 40 इक्वल्स टू 18R माइनस 60। तो यहाँ से 5R इक्वल्स टू 100 हो गया, तो 1R इक्वल्स टू 20 हो गया, और हमें 13R की वैल्यू बतानी है, तो 13 दूनी 26 यानी 260 हमारा आंसर हो गया। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया। तो टोटल ये 3 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अगर 3R माइनस 50 लोगों ने आवेदन किया होता तो 2R माइनस 25 चुने जाते, तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात क्या हो जाता 9:4 यानी 13। इसको R1 मान लेंगे तो 3R माइनस 50 की वैल्यू 13R1 के इक्वल दे दी और 2R माइनस 25 की वैल्यू 9R1 के इक्वल दे दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3R माइनस 50 डिवाइड बाय 2R माइनस 25 इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो 9 3 27 माइनस 9 45 इक्वल्स टू 13 दूनी 26 R माइनस 25 गुणे 13 करना है तो 25 गुणे 10 होता है 250 और 3 बार आएगा 75, तो ये कितना हो गया 325 हो गया, ठीक है। अब 27R में से 26R माइनस किया तो 1R हो गया 450 माइनस 325, ठीक है। तो ये कितना आएगा 125 आएगा, किसकी वैल्यू 1R की, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है 3R की, तो वो कितना हो जाएगा 375 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, यानी टोटल कितना हो गया ये 39R, हमें ये वैल्यू बतानी है। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता यानी 39R माइनस 35 और 10 कम लोग चुने जाते यानी 14R माइनस 10, तो चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3:5 रहा होता, तो टोटल कितना हो गया 8। इसको R1 मान लेते हैं, तो ये वैल्यू हमें 8R1 के इक्वल दी है
और ये वैल्यू हमें 3R1 के इक्वल दी है। तो क्या हो जाएगा 39R माइनस 35 अपॉन 14R माइनस 10 इक्वल्स टू 8:3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 3 27 के 2 3 3 9 10 11 यानी 117R माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 105, ये किसके इक्वल हो जाएगा 14 8 112 R माइनस 80 के। ठीक है, 117 में से 112 माइनस किया तो 5R हो गया। यहाँ 105 माइनस 80 यानी 25 हो गया। तो 1R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5 के। हमें क्या बतानी है 39R। तो अगर 40 होता तो 200 हो जाता और 5 कम है तो 195 हमारा आंसर हो गया, वरना आप 5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। तो टोटल कितना हो गया 36। 36R की वैल्यू बतानी है। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता यानी 36R माइनस 1200 होता और 800 आवेदक कम चुने जाते यानी 19R माइनस 800 होता, तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता। तो टोटल कितना हो गया 2R1 इसको मान लेते हैं। तो ये 2R1 की वैल्यू हो गई, ये 1R1 की वैल्यू हो गई। डिवाइड कर देते हैं तो 36R माइनस 1200 डिवाइड बाई 19R माइनस 800 इक्वल्स टू 2:1। तो 36R माइनस 1200 इक्वल्स टू 38R माइनस 1600। ठीक है, तो 2R इक्वल्स टू 400, तो 1R इक्वल्स टू 200। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें 36R की वैल्यू बतानी है, तो वो 7200 हो जाएगी। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। तो देखिए पहला नंबर 9 था तो अब 8 हो गया, ये ओल्ड है तो ये न्यू है। और जो उनका वेजेस था वो अगर पहले 14 था तो अब 15 हो गया। तो टोटल जो वेजेस बिल आएगा वो क्या आ जाएगा 9 गुणे 14 रेशो 8 गुणे 15। हमें रेशो ही बताना है इसलिए इस एग्जैक्ट वैल्यू का कोई महत्व नहीं रह गया। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 7 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 3 तिरका 9 तो ये 3 5 15, तो 7 3 21 रेशियो 5 चौको 20। तो जो वेतन बिल है वो 21:20 के अनुपात में कम हो जाएगा। किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। तो जो प्राइस है ना वो अब क्या हो गया 7 से 9 हो गया, यानी 7 अगर ओल्ड था तो न्यू कितना हो गया 9 हो गया। और जो नंबर्स है ना वो 13 से अब 11 हो गए। तो टोटल कलेक्शन क्या हो गया, ओल्ड हो गया हमारा 7 गुणे 13 और न्यू हो गया 9 गुणे 11। ठीक है ना। तो हमें 7 गुणे 13 की वैल्यू उसने कितनी दे दी है 2,27,500। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,27,500 डिवाइड बाय 7 गुणे 13। सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 21 7 दूनी 14 7 पन्ना 35। ठीक है, अब 13 से और भाग देना है तो 13 दूनी 26 13 पन्ना 65। तो ये आगे हमारी कितनी 2500 वैल्यू आ गई 1 की। हमें 99 की वैल्यू बतानी है तो 2500 गुणे 99 कर देंगे हम। 9 पन्ना 45 की 4 9 दूनी 18 4 22। तो ये कितना हो जाएगा 5 7 4 2 और 2 जीरो तो है, 2,47,500 हमारा आंसर हो जाएगा। फिल्म की टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपये था और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या होगी। तो प्राइस पहले क्या था 9 तो अब क्या हो गया 10, ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, 9R की वैल्यू उसने 180 दे दी तो 10R की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 और वृद्धि कितनी की हो गई 20R की। पहले कितने टिकट बेचे गए थे 2200, अभी भी 2200 ही बेचे जा रहे हैं। तो टोटल राजस्व में वृद्धि कितनी हो जाएगी 44,000 की। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गईं तो पार्क में आने वाले दैनिक विजिटर्स की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपये था तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व बताना है।
तो अगर प्राइस 11 से 12 हो गया, यानी 11 अगर ओल्ड था तो 12 नहीं हो गया, और जो विजिटर्स हैं वो 8 से अब क्या हो गए, 7 हो गए, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, अगर 88 पहले था तो अब 84 हो जाएगा। 88 रेशियो की वैल्यू उसने 1,76,000 दे दी, तो हमने क्या किया, हमने 2000 से गुणा कर दिया होगा। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी, 2000 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 1,68,000 रुपये हो जाएंगे। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था, तो यानी अगर प्राइस पहले 8 था तो अब 11 हो गया, तो 8 हमारा ओल्ड है और 11 न्यू है, और जो टिकटों की संख्या है वो अगर पहले 23 थी तो अब 21 हो गई, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 23 गुणे 8 करेंगे 24 की 2, 184, ठीक है, और 11 गुणे 21 करेंगे 220 प्लस 11 यानी 231, ठीक है। अब 184 की वैल्यू उसने किसके इक्वल दे दी हमें, 36,800 की, तो हमने यहाँ 200 से गुणा किया होगा। अब हमसे वृद्धि पूछ रहा है, यानी 231 माइनस 184 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 7 और 4 यानी 47,800 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 47 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 94 और 2 जीरो है, तो 94 हमारा आंसर हो गया। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार तीनों उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, तो 4:6:9 थी पहले, तो टोटल कितनी हो गई, 19 रेशियो, ठीक है, और अब रेशियो क्या हो गया, 7:9:12, तो देखिए यहाँ भी 3 रेशियो की वृद्धि हुई, यहाँ भी 3 रेशियो की वृद्धि हुई, यहाँ भी 3 रेशियो की वृद्धि हुई, तो 3R की वैल्यू किसके इक्वल दी है, 12 के, तो 1R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के। हमसे वो किसकी संख्या पूछ रहा था, वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की, तो वो 19R है, तो 19 चौके 76 आंसर आ गया हमारा। दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत में 10% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे की 477 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11:20 है। दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी थी ये बताना है, तो वो 23R थी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर 16R में 10% की वृद्धि कर दी जाए और 23R में 477 रुपये की, तो रेशियो 11:20 हो जाता है। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 320R प्लस 32R इक्वल्स टू 23 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 230 प्लस 23 यानी 253R प्लस 11 गुणे 477, तो 320 और 32 को ऐड करेंगे तो 352R हो जाएगा। 352 में से 253 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99R, जो किसके इक्वल है, 11 गुणे 477, 11 नम्मा 99, तो 1R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9×45, 9×3=27 यानी 53। हमें 23R की वैल्यू बतानी है, तो 23 गुणे 53 करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है, वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 भाइयों ए, बी और सी के बैंक बैलेंस का अनुपात 10:12:5 है। बी अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपये का स्थानांतरण करता है, तो उनके बैंक बैलेंस का नया अनुपात 10:9:8 हो जाता है। ए का बैंक बैलेंस क्या था, तो देखो ए का पहले भी 10 था तो अभी भी 10 है, तो यानी हमें 10 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, 10, 12 और 5, ठीक है। अब कितना हो गया, 10, 9 और 8, यानी सी में 3R ऐड हो गया और बी में 3R माइनस हो गया, तो जो 3R की वैल्यू है वो हमें 60,000 गिवन दी है, ठीक है। तो यहाँ से 1R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000, तो 10R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 लाख, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा टाइप 2 के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो टाइप 3 है वो प्रोपोर्शनल है, जिससे हमारी टायर 1 सीट के 55 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।